नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं इस वीडियो में हम। और क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2 एंड ऐड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7 अपॉन 12। व्हाट इज द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर वही जिसको P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, और रैशनल नंबर को अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में 2/3 ऐड करते हैं उसमें, तो आपको -7/12 मिलता है। तो आपने वो रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो मान लेंगे रैशनल नंबर को सबसे पहले, लेट रैशनल नंबर इक्वल टू x। ठीक है, हमने मान लिया कि जिस रैशनल नंबर को हम 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 2/3 ऐड करेंगे वो x है। ठीक है, x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार जो प्रश्न बोल रहा है उसके हिसाब से रैशनल नंबर को ऐड मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले रैशनल नंबर को बोला है कि 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर x है, x को कर दो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आता है, मतलब प्रोडक्ट आता है, उसमें आपको ऐड कर देना है 2/3। तो 2/3 इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यू गेट -7/12 और आपको इस मल्टीप्लाई करके प्लस करके आपको प्राप्त होता है -7/12 और ये इक्वेशन बन गई आपके पास। अब सॉल्व करेंगे, x मल्टीप्लाई कर देंगे 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। ठीक है, प्लस 2/3 है, आगे ले जाएंगे इसको 5x/2। ठीक है, जिस चीज़ को निकालना है आपने, हमने निकालना है x, उसको एक एक करके अकेले करते जाना है, बाकी चीज़ें आगे भेजते जाना है। ठीक है, और आगे भेजते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। किया है आपने पहले, तो -7/12 और प्लस कर रहा है यहाँ पे 2/3, आगे जाके -2/3। ठीक है, x/2 इक्वल टू, अब 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन प्लस और माइनस में हो तो डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं कर सकते, उनको एलसीएम निकाल के करना पड़ता है। ठीक है, 12 एंड 3 का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 3, तो 2 से जाएगा पहले 12, 2 6 से 12, 3 नहीं जाएगा तो इसको सीधे उतार देंगे, दोबारा 2 से 6 जाएगा, 2 3 जा 6, 3 का 3 एंड अब 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 जा 12, एलसीएम आ गया हमारे पास 12। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला नंबर, ऊपर क्या है -7, तो -7 मल्टीप्लाई जो नीचे नंबर है डेनोमिनेटर में, हर में, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है, उसका टेबल पढ़ना है आपने, जहाँ तक कि एलसीएम नहीं आ जाता, जो भी एलसीएम है। ठीक है, तो 12 12, तो 1 आ गया, आगे माइनस का साइन है तो माइनस, दोबारा ऊपर वाला नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब 3 है, 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 तक, 3 4 जा 12, आगे 5x/2 इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो -7, आगे -2 मल्टीप्लाई 8, तो 4 2 जा 8, साथ में माइनस अपॉन 12, 5x/2 इक्वल टू -7 -8। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -15/12। ठीक है, -15 कैसे आया, माइनस का साइन था तब भी, क्योंकि माइनस वाले बड़े छोटे होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन में देखोगे -7 से आपको माइनस की तरफ 8 कदम आगे जाना है। ठीक है, तो आप -15 में पहुंचोगे। ठीक है, तो उस हिसाब से अब बारी है 5/2 की। ठीक है, इसको भी हम आगे भेज देंगे, x को बिल्कुल अकेला कर देंगे। ठीक है, x को अगर हमने यहीं छोड़ा तो इक्वल टू -5/12। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है,
और 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये आ जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन को आपने आगे भेजना है तो बिल्कुल उल्टा कर दो इसको, ठीक है। 5/2 है, 2/5 बिल्कुल उल्टा कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ठीक है। x इक्वल टू 15 2 जा 30, माइनस भी है साथ में, एंड 12 5 जा 60, ठीक है। काटेंगे 30 1 जा 30, 32 जो होता है 60, ठीक है, माइनस है। तो x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो x क्या माना हुआ था हमने, रैशनल नंबर। सो द रैशनल नंबर इक्वल टू -1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पिछले क्वेश्चनों से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, ठीक है। लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है, ठीक है। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके पास कुछ नोट है, ठीक है, ₹100 के, ₹50 के एंड ₹10 के, ठीक है। डेनोमिनेशन होता है मतलब इस प्रकार के नोट है, ठीक है। मतलब ₹100 के नोट है, ₹50 के नोट है एंड ₹10 के नोट है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, ठीक है। और इन नोटों की जो रेशो है, अनुपात है, वो 2 3 5 है, ठीक है। मतलब इस क्रम में जो टोटल नोट है उनका कुछ 2 गुना 3 गुना 5 गुना भाग है, ठीक है। मतलब इनके बीच पहले भी रेशो वाले क्वेश्चन किए, मैंने बोला इनके बीच कोई ऐसा कॉमन नंबर होता है, ठीक है, मतलब उसके मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीज़, ठीक है। जो टोटल कैश है, मतलब इन ₹100 ₹50 एंड ₹10 के नोटों को मिलाकर जो भी उसके पास कैश है वो 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है। आगे है हाउ नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव, ठीक है, मैनी भी होगा यहाँ पे। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव, ठीक है। तो उसके पास कितने प्रकार के नोट होंगे, मतलब हर प्रकार के उसके पास कितने नोट हैं, ठीक है। ये जो 2:3:5 में है, 100 50 10 के नोट, ये बताना है हमने कि ₹100 के नोट उसके पास कितने, ₹50 के नोट उसके पास कितने हैं एंड ₹10 के नोट उसके पास कितने हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिख लेंगे सबसे पहले। तो हमने मान लिया कि जो ₹100 के नोट हैं उनकी संख्या है 2x, ठीक है। 2x क्यों माना, क्योंकि उनकी रेशो है 2x 3x 5x, 2:3:5 में है, ठीक है। और इनके बीच जो कॉमन नंबर है, ठीक है, वो हमने x मान लिया, ठीक है। तो मतलब जो ₹100 के नोट है वो 2x है, ठीक है। x कोई नंबर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको 2 के गुणा में हो, ठीक है। आगे ₹50 के नोट है वो 3 के गुणा में है, ठीक है, मतलब उस कॉमन नंबर के, तो 3x मान लिया, ठीक है। और जो ₹10 के नोट है उनकी रेशो कितनी है 5, तो इसको 5x मान लिया, भाई इतने नोट हैं हमारे पास, ठीक है। अब एक और चीज़ इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली है कि ये जो हमने यहाँ पे नोट लिखे, ठीक है, ये नोटों की संख्या है, ठीक है, ये पैसे नहीं है, ये नोटों की संख्या है, ठीक है। और हमने अब नोटों की जो उनका पैसा होगा पूरा वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है कि जो टोटल मनी है वो 4 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि कितने ₹100 के जो नोट है वो उनमें जो टोटल पैसा है वो कितना है, ठीक है। और जो ₹50 के नोट है उनका जो टोटल मनी होगा वो हमारे पास कितना है, ठीक है। तो टोटल मनी विद ₹100 नोट, ठीक है, जो ₹100 के नोट है हमारे पास उनसे कितना पैसा बना है, तो टोटल नोट है हमारे पास 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, ठीक है, इक्वल टू 200x, ठीक है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अब मान लीजिए आपके पास 2 नोट है ₹100 के, ठीक है, 2 नोट है ₹100 के, तो अगर आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 200, और 100 भी 200 होता है, ठीक है। उस हिसाब से मतलब टोटल नोट को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इतना पैसा हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम दोनों भी लिख लेंगे आगे। तो आगे लिख लिया हमने टोटल मनी विद ₹50 नोट, ठीक है। ₹50 के जितने भी नोट थे कितने थे 3x,
तो 3x को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, तो इतना पैसा आ गया हमारे पास 150x, ठीक है। और 10 रुपये की नोट से कितना आ गया, 5x में थे वो, ठीक है, 5x नोट थे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 10 रुपये के नोट थे, ठीक है, तो आ गया हमारे पास 50x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर टोटल कैश जो है उसके पास वो है 4 लाख रुपीज़, ठीक है, तो टोटल कैश इन्हीं से होगा, ठीक है, इन्हीं नोट से बना होगा। 100 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट, 10 रुपये के नोट, क्योंकि सिर्फ यही नोट है उसके पास, ठीक है। तो जो 100 रुपये के नोट्स का कैश है वो निकाला आपने अभी 200x, ठीक है, और जो 50 रुपये नोट से कैश है टोटल वो है 150x, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया। एंड 10 रुपये नोट का जो कैश है वो है 50x, तो इसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा इसका वो है 4 लाख रुपीज़, ये हमको क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे x, तो प्लस कर देंगे 200 150 प्लस 50, ये हो गया हमारे पास 400x, ठीक है, इक्वल टू 4 लाख। अब देखिए x है 400 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते आए पिछली वीडियो में वैसे ही करेंगे, 400 को आगे भेज देंगे हम, ठीक है, 4 लाख अपॉन 400, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसकी 4 से काट देंगे, 4000 बचा हुआ है अब, तो 1000, x इक्वल टू 1000, ठीक है, x की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब x की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब देखेंगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करना है हमने वो करना है कि उसके पास जो प्रत्येक प्रकार के नोट है, ठीक है, वो कितने हैं, नोट फाइंड आउट करने हैं, नोट के से जो मनी है टोटल वो हमने फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। तो जो नोट्स हमने टॉप लाइन्स में माने हुए थे, ठीक है, 2x 3x 5x, उनमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास निकल जाएंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, ठीक है, मतलब जो 100 रुपीज़ नोट है उनकी कितनी संख्या है, कितने हैं वो टोटल, ठीक है। तो 2x लिखा था आपने, ठीक है, टॉप की लाइन में, तो 2x यहाँ पे x की वैल्यू भर देंगे आप लोग, ठीक है, 2x की वैल्यू निकाली आपने अभी 1000, ठीक है, इक्वल टू 2000, ठीक है। तो जो नोट्स है आपके पास वो 2000 नोट है, ठीक है, टोटल मनी नहीं है, जो नोट है उनकी जो संख्या है वो 2000 है, ठीक है। आगे नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, ठीक है, इक्वल टू कितने थे वो 3x थे, यहाँ भी x की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000, मतलब 3000 50 रुपये के नोट है। आगे नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, ठीक है, कितने थे 5x, ठीक है, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1000 इक्वल टू 5000, ठीक है। तो 2000 100 रुपये के नोट है, 50 रुपये के नोट है आपके पास 3000 एंड 10 रुपये के नोट है 5000, यही आपको निकालने के लिए बोला हुआ था, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 4 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, इनको जोड़ के नहीं आएंगे बल्कि इनसे जो पैसा आएगा उनको जोड़ के आपके पास 4 लाख रुपये आएंगे, ठीक है। मतलब 2000 100 रुपये के नोट है, तो 2000 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ से जितना पैसा आएगा, फिर 3000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास 4 लाख रुपये आएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा और बिल्कुल ठीक आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बाकी बचे आपके पास 2 क्वेश्चन, उनको अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।